हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरी स्टडी चैनल द लक्ष्य में। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसआई के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 12 देखने वाले हैं। दोस्तों, वर्दी लेके रहेंगे सीरीज। ये जो सीरीज है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जिन्होंने भी इस सीरीज का 1 से 11 तक का वीडियो नहीं देखा है, मेरे चैनल पे जाके देखे, प्लेलिस्ट में डला हुआ है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाए ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ज्ञान बिंदु का मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाए। मैंने अपने चैनल पे ज्ञान बिंदु के अलावा एडुटेरिया, खान सर और प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट दरोगा के लिए डाला है। तो जिनका भी सपना है इस बार वर्दी लेना बिहार दरोगा का, तो मेरे चैनल के साथ जुड़ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन रखें, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन नोट्स मेरे चैनल के माध्यम से मिलेगा। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आपको ज्वाइन कर लेना। मैं वहां पे पीडीएफ, सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट नोट्स, क्वेश्चन हर चीज में प्रोवाइड करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज टेस्ट सीरीज 12 को 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है, 20 से 25 मिनट का डिस्कशन होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, शंख का बना बेल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है? 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका हड़प्पा से मिला है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका वसु पूज्य का प्रतीक जो है वराह नहीं है, ये गलत है आपका डी नंबर। सुविधिनाथ का हो जाएगा मकर, बिल्कुल सही है। शीतलनाथ का श्रीवत्स और श्रेयसनाथ का हो जाएगा गेंडा। तो ए बी सी सही है। वसु पूज्य का हो जाएगा आपका महिष, तो वसु पूज्य का महिष होगा, वराह नहीं होगा, याद रखिएगा आप। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था? 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका छंदवासिनी कहा जाता था। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 4 नंबर 4 कह रहा है, गुज्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका मिहिर भोज की जो उपाधि थी आदि वराह थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, कौन सी संगम रचना तमिल बाइबल कही जाती है? 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका तिरुककुलर। ठीक है, इसको तमिल बाइबल भी कहा जाता है, संगम रचना है ये, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कह रहा है, भाग ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में से सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। यह कथन किस विद्वान की है? 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका मिनहाज उस सिराज ने यह कथन दिया था रजिया सुल्तान के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है, विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा। और 3-4 वर्षों में ज्ञान बिंदु का बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है बिहार दरोगा के लिए। तो प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। ज्ञान बिंदु का हर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट मेरे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। इसका नोट्स, पीडीएफ, सॉल्यूशन टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका। ठीक है, वलनाडु कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में जिला को। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आपके सामने। 8 कह रहा है, अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहां का शासक कौन था? 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका यूसुफ खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 कह रहा है, तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना इसका कारण था। यही एक मुख्य कारण था तृतीय कर्नाटक युद्ध का। क्वेश्चन नंबर है 10 नंबर कह रहा है दोस्तों, 1857 के क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका लखनऊ में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर है, नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बाबा राम सिंह कुका द्वारा नामधारी आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर। 12 कह रहा है, भारतीय धन के बहिगमन एवं भारत में होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु वेल्बी कमीशन का गठन कब किया गया? 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका 1895 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर। 13 कह रहा है, किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था?
13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वैलेंटाइन सिरोज ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 14 है वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है 15 कह रहा है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है, महात्मा गांधी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका ट्रांस हिमालय को। ज्योग्राफी से क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है बिहार स्थित कैमूर हिल किस श्रेणी का हिस्सा है। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका विंध्य श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस नदी को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका शारदा नदी को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका रबी फसल के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दोस्तों वज्रपोहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका मांडवी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। ठीक है, कच्छ वनस्पति और राज्य दिया गया है, इनमें से बताना है कौन सा एक विकल्प गलत है। 21 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। धमा गुजरात में अवस्थित नहीं है। धमा कच्छ वनस्पति स्थल ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ए नंबर का उड़ीसा हो जाएगा। कुंडापुर कर्नाटक में बिल्कुल सही है। वेतरना महाराष्ट्र में और कंचुवेली तमिलनाडु में है, तो ए गलत हो जाएगा। बी सी डी सही है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर। 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिया गया, उनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत है। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि पैटर्न अब चेंज हो गया दरोगा का। तो यहाँ पे दिया गया है स्थानांतरित कृषि और राज्य में कौन सा एक गलत है ऑप्शन। तो 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। कुरुआ जो है छत्तीसगढ़ का ये स्थानांतरित कृषि नहीं है, कुरुआ झारखंड में है। ठीक है, कुरुआ झारखंड में स्थानांतरित कृषि इसको नाम से जाना जाता है। बेगमा मेघालय में बिल्कुल सही है। कुमारी पश्चिमी घाट में और पामलू मणिपुर में और कुरुआ झारखंड में हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर। 24 कह रहा है दोस्तों निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया है और कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है, नॉट, यानी कोई भी कथन इसमें सही नहीं है। दोनों कथन आपका गलत हो जाएगा। बालाघाट हीरो के खाने के लिए जाना जाता है, बिल्कुल गलत है। मांझवा मैग्नीज के भंडारों के लिए जाना जाता है, तो दोनों कथन गलत ही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, ठीक है। कलपक्कम जो कर्नाटक में ये नाभिकीय ऊर्जा केंद्र नहीं है, कलपक्कम कर्नाटक में गलत हो जाएगा। जैतापुर महाराष्ट्र में है। काकरापाड़ जो है गुजरात में है और कुंडनकुलम तमिलनाडु में है, तो ए नंबर गलत है। बाकी आपका बी सी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर। 26 कह रहा है दोस्तों अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर। 27 कह रहा है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका, ये महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 28 है चितपावन जनजाति किस राज्य की है। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, ये महाराष्ट्र में ये भी जनजाति पाई जाती है, चितपावन। क्वेश्चन नंबर 29 है काली अट्टम लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 कह रहा है दोस्तों बागडोगरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है। 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका, बागडोगरा हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन 31 नंबर। 31 कह रहा फ्रेंड्स विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से की गई या मानी जाती है। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32।
32 है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, ठीक है, ये इसीलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द का यहाँ पे सही मतलब है भारत के संविधान में। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, दिसंबर 1953 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 34 का विधि का समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण किया गया है? 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, अमेरिका से। 35 पे, द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किस वर्ष हुआ? 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, 1979 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 36 ध्यान से सुनिए आप। मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका, अनुच्छेद 59 में यह वर्णित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वा कौन होता है? 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, प्रधानमंत्री होता है आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वसर्वा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण की किसके द्वारा जांच की जाती है? 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से बताना है कौन सा विकल्प गलत है आपका। तो आपका 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म हो जाता है। तो बी नंबर आपका गलत है, खत्म नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? जो विधेयक लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है, ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। जो विधेयक राज्यसभा में लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, वे विधेयक विघटन से समाप्त नहीं होते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट। और डी नंबर देख लेते हैं। डी है, यदि किसी विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई हो तो लोकसभा के विघटन पर विधेयक समाप्त नहीं होता है। तो आपका सिर्फ बी नंबर स्टेटमेंट गलत है, बाकी सही है। अगला क्वेश्चन के चलते हैं 41 कह रहा है दोस्तों, विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को विधान परिषद केवल कितने समय तक रोक सकती है? 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, 4 माह तक। अगला क्वेश्चन है 42 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 4 में से कौन सा गलत है? विषय और सूची दिया गया है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, सीमा शुल्क राज्य का सूची का विषय नहीं है, ये सीमा शुल्क है, ये संघ सूची का, ठीक है। उसके बाद है मजदूर संघ समरवर्ती सूची का है, लोक स्वास्थ्य जो है राज्य सूची का है, और डाकघर बचत बैंक जो है संघ सूची का है। तो आपका बी नंबर गलत हो जाएगा सिर्फ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब आया? 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, 1994 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 44 नंबर। 44 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया है? 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, 98। अगला क्वेश्चन है 45 कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, 1955 ईस्वी में। 46 नंबर है दोस्तों, डर्बी कप का संबंध किस खेल से है? तो खेल से संबंधित एक से 2 क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं आपका, डांस से हो गया, फेस्टिवल से हो गया, खेल से हो गया। तो इस सबसे मिला जुला के 3-4 क्वेश्चन रहता है, तो फोकस करना। हर प्रैक्टिस सेट अगर आप देख रहे हैं मेरा, तो उसमें 5 से 6 क्वेश्चन खेल से, फेस्टिवल से आपका और संबंधित डांस से रहता है, तो आपको ध्यान से याद कर लेना ये सब। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, घुड़दौड़ से डर्बी कप का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 47 है, बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है? 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, ट्रैक में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका, देश की कुल जनसंख्या से। अगला क्वेश्चन है 49
49 है हवाला क्या है। 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार जो होता है, दूसरे के देश का करेंसी अवैध रूप से देश में लाना, उसका व्यापार करना, ये हवाला कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 है राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटा का अंतर किसके बराबर होता है। 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका, सार्वजनिक ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 51 नंबर। ये फिजिक्स क्वेश्चन है। जब बर्फ पानी से तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है। 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, ठीक है। एक हिस्सा ही पानी से बाहर आता है बर्फ का, ठीक है, और उसका 9 भाग नीचे होता है, तो 9/10 भाग जो होता है उसका नीचे रहता है। क्वेश्चन नंबर 52। 52 कह रहा है साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण है। 52 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है 53। 53 कह रहा है फ्रेंड्स आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि झूला झूल रही एक लड़की के बगल में दूसरी लड़की बैठ जाए। 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका, अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54। 54 कह रहा है स्नेल का नियम संबंधित है। ये सब फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बिहार दरोगा के लिए सबसे ज्यादा फोकस करना होगा हिस्ट्री और साइंस पे। 100% जो भी बुक रेफर करे आपको कंप्लीटली हिस्ट्री और साइंस कवर कर लेना है। 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन से स्नेल का नियम संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55। 55 कह रहा है दोस्तों किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है। 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, चालक के सबसे पतले भाग पर। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 कह रहा है माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। 57 कह रहा है दोस्तों थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, तापमान को स्थिर रखना। अगला क्वेश्चन है 58। 58 है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक जी का मात्रक होता है। 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 59। 59 कह रहा है अनुदैर्घ्य तरंगे संचरित होती हैं। 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका, संपीड़न एवं विरलन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा मापक यंत्र है। 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, मेक मीटर से वर्षा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61। 61 कह रहा है फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है। 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, इनमें से कोई नहीं। ये जो ऑप्शन दिया गया 10, 14, 17 इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62। 62 है निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक विकल्प कौन सा है। 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका, फास्फोरस तथा सल्फर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 63। 63 कह रहा है नाइट्रोजन की सहसंयोजकता होती है। 63 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका, 3। अगला क्वेश्चन है 64। 64 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सिक अम्ल है। 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, ठीक है, फॉस्फोरिक अम्ल जो है ऑक्सी अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 65। 65 कह रहा है समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम है। 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, एवोगाड्रो का नियम है ये। क्वेश्चन नंबर 66। 66 है इसमें लेटाइट एस्क है, तो इसमें लेटाइट किसका एस है, कोबाल्ट का, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67। 67 है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है। 67 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका, 40%। अगला क्वेश्चन है 68। 68 कह रहा है दोस्तों प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। 69 कह रहा है किसमें sp संकरित कार्बन है। 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, CH=CH। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 70। 70 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है 71 नंबर। 71 है प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर प्राप्त किए जाते हैं। 71 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका, रोसेला लाइकेन के पौधे से या पेड़ से लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है, रिपीटेड आते हैं एग्जाम में। 72 सत्य फल ट्रू फ्रूट बनने भाग लेता है। 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, अंडाशय जो है सत्य फल बनने में भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 73। 73 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में केब्रस चक्र या क्रेब्स साइकिल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आपका, लोहा या आयरन। अगला क्वेश्चन है 74।
74 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। ठीक है, यहाँ जीव और वैज्ञानिक नाम दिया गया, इनमें से बताना है कौन सा है गलत है। 74 का बी नंबर जो है करेक्ट, इसका नाम हेमीडाइकिटेलस नहीं है, ये गलत है आपका। अजगर का नाम है पाइथन, मोर का है पेबो सेरेटेसस और कीवी का है एपिट्राइक्स, तो करेक्ट का गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, विक्र नलिकाओं में कौन सा उत्तक पाया जाता है। 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, घनाकार एपिथेलियम जो है उत्तक पाया जाता है विकृत नलिकाओं में। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। 76 है, पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है। 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, केराटोलिसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 77 है, इनमें से किस रोग में मानव का गुणसूत्र 47 हो जाती है। 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका, क्लिनीफ्लेटर सिंड्रोम में जो है मानव गुणसूत्र 47 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 78 कह रहा है दोस्तों, कठिन परिश्रम करने वाले पुरुषों को कितना कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है, 3600। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने 79 कह रहा है आग के पेशियों को नियंत्रित करने वाली केंद्र होती है। 79 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका, मध्य मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन 80 कह रहा है मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, गर्भाशय में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 है, ज्योतिगम उत्सव 2022 का आयोजन स्थल है। 81 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है दोस्तों, हाल ही के दिनों में नवंबर 2022 में विक्रम गोखले का निधन हो गया, वे हैं। 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, अभिनेता थे विक्रम गोखले। करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था, तो अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं तो करंट अफेयर भी आपका रिवाइज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83 है, डिजिटल प्रणाली में लेंस बस सेवा करने वाला पहला राज्य है। 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 कह रहा है 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 कह रहा है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान अमेरिका का है, भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 85 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका, 43। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है हाल ही के दिनों में कौन सा बैंक उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है। 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 87 कह रहा है गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, दलाई लामा को। अगला क्वेश्चन है 88, ये सब करंट से क्वेश्चन है, ध्यान से याद रखिएगा आप। हाल ही में संपन्न विमेन्स अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 का उप विजेता कौन टीम रही है। 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 89 कह रहा है द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक के लेखक हैं। 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, आकाश कंसल। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 4, यहाँ 2 है, ऊपर में और 2 दिया गया, इनमें से बताना है कौन सा गलत है आपका। तो विश्व जनसंख्या दिवस है 12 जुलाई को नहीं मनाया जाता है, गलत है आपका। विश्व राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। चलते ऊपर में देख लेते हैं 2 ऑप्शन। सी नंबर है कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए गलत था सिर्फ आपका। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 91 कह रहा है सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है। 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, 2025 तक। अगला क्वेश्चन है 92 कह रहा है पुरुष एशिया कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा है। 92 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 93 है भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश घोषित किया गया। 93 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका, अंडमान और निकोबार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है। कंपनी और ब्रांड एम्बेसडर में कौन सा एक ऑप्शन गलत है, ये बताना है। 94 का बी नंबर जो है आपका, गल्फ ऑयल का अजय देवगन नहीं, ये गलत है आपका। बिहार खादी एवं हस्तशिल्प का मनोज तिवारी है ब्रांड एम्बेसडर। फायरवोल्ट के विजय देवकोंडा और हीरो मोटोकॉर्प के रामचरण, तो आपका बी नंबर गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 95 कह रहा है दोस्तों भारत ने हाल ही में किस देश को उपहार स्वरूप गश्ती पोत पीएच जोरो स्तर दिया है। 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, सेशल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का सॉल्यूशन
जो 4-5 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के रहते हैं उसका मैं सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। 1 से 100 तक का जो आपका क्वेश्चन है उसका फुल सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन भी पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर ले दोस्तों। मैं वहां पे पीडीएफ सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोटिफिकेशन हर चीज प्रोवाइड करता हूँ। 96 का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। अगर आंसर मैच नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा आपको, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसका। 96 का डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97। 97 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 78 उसके बाद है 98। 98 का हो जाएगा आपका ए नंबर। अभी पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। आंसर मैच कर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और जिनको थोड़ा मैथ में प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे, तो मैंने ऑलरेडी बताया है आपको सॉल्यूशन टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं आप। 99 नंबर है आपका, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 235। तो ये रहा दोस्तों ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज 12 का बिहार दरोगा का 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने। जिन्होंने भी 1 से 11 तक का वीडियो नहीं देखा है, मेरे चैनल पे डला हुआ है, तो जरूर जाके एक बार प्लेलिस्ट में रिवाइज कर ले। मैंने ज्ञान बिंदु के अलावा खान सर एडिटोरियल और प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 का वीडियो में डेली अपलोड कर रहा हूं, तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाए। अगर आप सच में वर्दी लेना चाहते हैं, सीरियस है, अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं इस बार, तो मेरे चैनल के साथ जुड़ के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट है खान सर का, ज्ञान बिंदु का एडिटोरियल को मेरे चैनल के माध्यम से मिलेगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं वहां पे सॉल्यूशन, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट नोट्स, क्वेश्चन हर चीज में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूं दोस्तों। मेहनत कीजिएगा, लगातार जम के मेहनत कीजिएगा, सफलता जरूर मिलेगी, निराश नहीं होना। और ज्यादा आपको इस बार टाइम नहीं है, ठीक है। हार्डली 1 महीने का टाइम है आपको, फिर एग्जाम हो जाएगा बिहार दरोगा का। तो जम के मेहनत कीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।